बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बिल्कुल फ्रेश साग लेकर आई हूँ। तो आज आपके साथ मैं साग की रेसिपी वो शेयर करूँगी। कुछ मैंने साग को काट के रखा हुआ है और कुछ साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं इस पालक को पालक साफ़ करूँगी, वो भी काट के फिर आपको खाना बताऊँगी किस तरह से ये बनाते हैं। तो अब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज मैंने स्टैंड नहीं लिया। ये जो इसमें मैं अपना मोबाइल रखती हूँ, अपने हाथों में मैंने पकड़ा हुआ है, इसलिए काटते हुए तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी वीडियो। तो चलें अब हम जो है वीडियो को यहाँ पर रोक कर तो इसको काट लेते हैं, फिर मैं आपको काट कर दिखाऊँगी। फिर उसके बाद पालक इंशाल्लाह से वो काटना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी बड़ी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो अब हम जो बनाना स्टार्ट करते हैं। साग जो सा है ये हर दिल की पसंद होती है, तो मुझे खुद बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये साग को मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे। और ये वाला भी इसको साफ़ करना है, तो ये भी हम साफ़ करेंगे। तो चलिए अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर, ये देखें साग मैंने काट लिया है सारा, और ये मैंने इसको साफ़ करके बिल्कुल काटा है। और अब हम जो है वो आपको दिखाएंगे पालक वो काटते हुए। तो चलिए अब इसको हम साइड पे रखते हैं और पालक काटना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर, ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि पालक को मैंने काट दिया है, अच्छे से साफ़ करके धो दी। अब हम इसको धोएंगे, पालक को भी और साग को भी। इनको धोकर फिर हम पकाना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं जो है सब्ज़ मिर्चें जितनी ऐड करनी है वो भी मैंने रख ली हैं, और 2 टेबलस्पून हम इसमें जो है नमक वो ऐड करेंगे। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इनको धोकर अच्छे से फिर हम इनको पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, साग और पालक को मैंने अच्छे से धो दिया है, तो ऊपर मैंने पानी चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। तो इसमें हम जो है 2 टेबलस्पून नमक वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जब पानी पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है डालेंगे साग को। तो अभी हम फिलहाल इसमें 2 टेबलस्पून जो नमक है वो ऐड कर देते हैं। और ये 2 टेबलस्पून, और इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद हम इसको जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें साग ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम पालक इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ मैं ऐड करती जाऊंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है। तो अब हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी बॉयल होगा फिर हम आगे आपको अगला स्टेप बता देंगे। सॉरी व्यूअर्स, इसमें मैंने पानी की मिकदार आपको नहीं बताई। पानी की मिकदार जो है इसमें मैंने बड़े गिलास 4 गिलास पानी के ऐड किए हैं। तो ये आप साग के हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने जितना साग पकाना है उस हिसाब से मैंने 4 गिलास पानी के ऐड किए हैं। तो आप अपने जो घर में साग बनाएंगे उसके हिसाब से आप पानी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वेट करते हैं पानी बॉयल होने का। जी तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है साग उसको एंटर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साग को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम पालक जो है वो कुछ देर के बाद वो डाल देंगे। जी तो व्यूअर, साग मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, और साथ ही मैं इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्च वो भी ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर, ये देखिए सब्ज़ मिर्च को भी मैंने ऐड कर दिया है। तो तकरीबन मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो है पालक वो ऐड कर दूंगी। इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मैं
पालक ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स ये देखिए 5 मिनट इसको हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है पालक, वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखी है, वो ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा फिर उसके बाद जो है हम इसको तड़का लगाएंगे। सारा आज मैं आपके साथ वीडियो अपनी मुकम्मल शेयर करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि अब तो साग का मौसम ख़त्म हो चुका है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी। तो साग पाकिस्तान से तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जर्मनी में इस वक्त ही ये साग आता है। तो वैसे तो ये तुर्किश मार्केट उससे मिल जाता है, लेकिन ये मुझे गिफ्ट आया है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी आपी हैं, उन्होंने मुझे ये भेजा है बिल्कुल फ्रेश। उनके घर के पास है खेत, उन खेतों से बिल्कुल ताज़ा फ्रेश तोड़ कर भेजा है उन्होंने। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि साग माशाल्लाह से पक रहा है। तो अब भी इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो अभी हम इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी उतार देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, कसैला सा होता है, तो इसलिए इसके ऊपर से पानी जो है हमें थोड़ा सा उतारना पड़ता है। तो वो हम निकालेंगे पानी। जी तो व्यूअर्स इसका जो है पानी वो सारा मैंने निकाल दिया है। तो अब हम इसमें जो पानी है वो दोबारा से गर्म पानी ऐड करेंगे। आप ठंडा पानी बिल्कुल ऐड ना करें, अगर ठंडा पानी ऐड करेंगे तो साग अच्छा बनेगा नहीं। तो इसलिए जो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी वो बिल्कुल गर्म पानी होगा। पानी उतारने का मकसद ये है कि इसके ऊपर से पानी हम लोगों ने इसलिए निकाला है कि ताकि जो इसमें जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर अच्छे से बंदा खा भी सकेगा उसको। ये पानी है जो मैंने गर्म पानी लिया है, तो मैं सिर्फ 1 कप जो है इसमें पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि साग जो है वो काफ़ी हद तक पक चुका है। तो उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो पहले मैंने पानी निकाल दिया है तो उसमें मैंने नमक ऐड किया था, तो अब नमक कम हो गया होगा, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक का और ऐड करूँगी। पाकिस्तान में जो साग होता है उसके तो हमें पानी उतारने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन यहाँ पर जो साग है पिछले साल मैंने बनाया था, तो वो उसमें थोड़ा सा कड़वाहट थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसे करें कि इसके ऊपर से पानी उतार दिया करें 1 दफ़ा, फिर इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं इसको फिर मज़ीद पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं 1 दफ़ा फिर से साग को। अल्हम्दुलिल्लाह साग माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको और पकाएंगे जब तक ये अंदर से पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। और फिर बाद में हम इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे। इसको हम तकरीबन और 10 से 15 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसकी लुक, और फिर हम इसको जो है तड़का लगाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा इसमें जो है कच्चापन है, तो इसको हम 10 से 15 मिनट और पका लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम इसमें जो है गंदम का आटा वो ऐड करेंगे। गंदम का आटा मैंने लिया है तकरीबन, ये देखें 1 बाउल है, तो
तो ये हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब हम इसमें मशीन जी। तो व्यूअर ये देखें एक दफ़ा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने इसमें सिर्फ ये एक जो है बाउल इसमें वही ऐड करना है और इसको हम अच्छी तरह इसके जो है मदद से, चमचे की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। और यकीन जाने साग इतना टेस्टी है, अगर आप मेरे पास होते हैं तो मैं आपको ज़रूर, आप अपने यूट्यूब की फैमिली को इसको चेक करवाती। बहुत टेस्टी बना है। तो अब हम इसको आपको दिखाएंगे जब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना है। और मैं जज़ाकल्लाह उस बाजी का करूँगी जिसने मुझे ये साग भेजा है, क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तानियों को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि पाकिस्तान क्या इंडिया के लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पंजाब के लोगों को ख़ास तौर पर। और ये देखिए माशाल्लाह से साग जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना है। तो अब इंशाल्लाह से मैं इसको जब तड़का लगाऊंगी तो वो भी मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। आपने मेरी वीडियो है वो एंड तक देखनी है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत टेस्टी साग बना है। तो अब हम आंच को बंद कर देते हैं और तड़के के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जी तो व्यूअर जैसा कि आप जानते हैं कि जो है साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम उसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है लहसुन और अदरक। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैं अगर सब्ज़ प्याज हो तो वो ऐड करती हूँ। हस्बैंड मेरे गए थे मार्केट, वहाँ से प्याज उनको नहीं मिला सब्ज़ वाला, तो इसलिए मैं दूसरा प्याज नहीं ऐड करूँगी। आप ये वाला भी खा के देखें तो बहुत टेस्टी ये बनता है साग। सिर्फ आप अदरक और लहसुन का जो तड़का लगा कर खाएँ तो उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप मेरे कहने पे ये भी ट्राई करके देखें तो आप खुद कहेंगे कि माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। तो हम पहले इनको छील लेंगे, उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी इनको अच्छे से पीस कर। तो फिर मैं तड़का लगाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैं तड़का लगाती हूँ। जी तो व्यूअर ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो है अदरक और लहसुन जो मैंने छील लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, उसके बाद फिर हम तड़का लगाएंगे। जी तो व्यूअर ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं लहसुन और अदरक को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो अब मैं इसको जो है इसमें डालूंगी फ्राई पैन में। तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं और इसको साइड पे करते हैं। और अब हम इसमें जो है ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे नहीं खाते देसी घी और मक्खन इसमें डालकर, तो इसलिए मैं इसको जो है वो सादा जो ऑयल है वो ही इसमें ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स आंच मैंने ऑन कर दी है। तो अब हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक इसको भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स इसके अंदर मैं नमक ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने साग के अंदर ऑलरेडी नमक ऐड किया है, तो वो तो मैं ऐड नहीं करूँगी। तो इसमें मैं सुरख मिर्च पाउडर जो है वो 1/2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। कुछ लोग इसके अंदर मसाला जात भी ऐड करते हैं, बहुत कुछ ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आप जो इस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से बनाकर देखें। आप यकीन करें आपको बहुत मज़े का लगेगा और बहुत टेस्टी बनता है ये। तो अगर इसके अंदर मैं ग्रीन वाली जो प्याज है वो ऐड कर देती तो और भी ज़्यादा मज़े का था। मैंने अपने हस्बैंड को गार्डन में भेजा है, अगर तो गार्डन से कुछ शाखें मिल गई तो फिर मैं वो ज़रूर इसके अंदर ऐड करूँगी, और अगर ना मिली तो फिर आज इसके अंदर वो ऐड नहीं होंगी। तो आप ऐड कर लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास वाली मार्केट जो हमारे घर के पास है अडीका मार्केट, तो उसमें से तो मिली नहीं,
ये जो है लेडल वगैरह से मिलती हैं, तो वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है और टाइम भी इतना नहीं था कि वो लेने जाएं, तो इसीलिए मैंने कहा कि रहने दें, आप वहाँ ना जाए तो आज ऐसे ही बना लेते हैं। तो आप सब्ज़ प्याज इसमें ऐड करें, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। आप दुआ करें कि वहाँ से मिल जाए, अगर मिल गई तो गार्डन से तो फिर तो ज़रूर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी। तो व्यूअर ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं नीचे से गार्डन से, और शुक्र अल्लाह मियाँ का कि मिल गई हैं। ये 2 ही मिले हैं, ये हमने पिछले साल लगाए थे और अभी भी वहाँ पर थे, तो मैंने सोचा चले देखिए अगर तो है तो हम लोग यही ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी काट कर जी। तो व्यूअर ये देखिए मैंने काट लिया है और अब हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। मुझे टेंशन थी कि ये मुझे अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन शुक्र अल्लाह मियाँ का कि हमारे गार्डन से ही मिल गए हैं मुझे। तो अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे। आपको पता है ग्रीन ग्रीन चीज़ तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। ये देखिए, इसको अच्छे से भूनकर मैं इसके अंदर जो है सुरख मिर्च पाउडर वो ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर ये देखिए, इसमें अब मैं जो है सुरख मिर्च पाउडर वो ऐड करने लगी हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है। तो इसमें मैं नमक वो ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मैंने पहले यूज़ की हुई है, तो इसलिए मैं उसमें ऐड नहीं कर रही। तो इसको ये देखिए जो है तड़का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको जो लगाएंगे उसको जो हमने साग बनाया है उसमें इसको डाल देंगे। इसको हम जो है चूल्हे से हटा देते हैं और यहाँ पर हम साग को रखेंगे जी। तो व्यूअर ये देखिए, साग को मैंने ऊपर रख दिया है, इसी में हम तड़का इसको लगा देंगे। तो साग को थोड़ा सा हम गरम कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह से मैं जो तड़का मैंने बनाया है वो इसके अंदर ही हम इसको लगा देंगे। और यूँ फिर हम जो ये तड़का है इसके अंदर ऐड करने लगी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए, इसको तड़का लगा दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ऐसे भी तड़का लगा सकते हैं और तड़के के अंदर जो है साग वो ऐड कर सकते हैं, और जैसे आपको इजी लगे। ये देखिए माशाल्लाह से साग को मैंने तड़का लगा दिया है। अब मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से साग बहुत मज़े का बन गया है। आज तो पाकिस्तान की याद आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का मज़ेदार चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी जी। तो व्यूअर ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसके अंदर चमचा जो है वो मुसलसल चलाते रहें, वरना ये जो है नीचे से जल जाएगा। और अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।